हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 8। ओके, तो इसमें हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। ओके, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स में रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। तो ये कैसे पार्ट्स होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हम फ्रूट्स खाते हैं और उसके सीड्स को थ्रो कर देते हैं। यही जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं? फ्लावर्स करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के दो मेथड हो सकते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट जो हैं वो नए प्लांट्स बनाएंगे विदाउट एनी सीड। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए प्लांट्स बनेंगे उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? सीड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स और प्लांट के बड्स से। ठीक है, सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि रिप्रोडक्शन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू हो रहा है, इस वजह से इन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोल देते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि एक रोज के ब्रांच को कट करना है along with its node। ठीक है, और दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। तो ब्रांच को इस ब्रांच के पीस को काटने को हम क्या बोल देते हैं? कटिंग कहते हैं। और अब हम इसको सॉइल में ब्यूरी कर देंगे। और अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम एट विच अ लीफ अराइज। नोड क्या होता है? स्टेम का वो पार्ट जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब जो हमने इसे ज़मीन में गाड़ दिया है, इसमें अब हम रोज़ पानी देंगे। ठीक है, और इसका ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे फ्लावर्स में बदल गए। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सिल। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। ठीक है, तो ये स्टेम है। ठीक है, और स्टेम से ये लीव्स। तो यहाँ पे जो नोड है जो इस स्टेम को इस लीफ से जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सिल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं बर्ड्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम around which immature overlapping leaves are present। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन also give rise to new plants। ओके, उसी तरह वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम जिंजर को ग्रो कर सकते हैं, अदरक को, या हल्दी, टर्मरिक को। ब्रायोफाइलम, ये एक स्प्राउट लीफ प्लांट होते हैं। ठीक है, इनके पास भी बड्स होते हैं इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। अगर ये लीव्स गिर जाएं ज़मीन पे और ज़मीन पे मॉइस्चर हो सॉइल में, तो यहाँ से भी नए प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ही थ्रू उगते हैं रूट्स से। तो ऐसे प्लांट्स कौन कौन से हैं? स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। ठीक है, डहेलिया भी रूट से उगते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टी produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant। ठीक है, जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, वो कम समय लेते हैं बड़ा होने में और फ्लावर्स लगने में, एज कंपेयर टू उन प्लांट्स जो कि सीड्स के थ्रू उगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या होता है कि
बडिंग बडिंग यीस्ट में होती है पहली बात तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये अपने आप को ही तोड़ के दो पार्ट्स में ये बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो यीस्ट सेल होते हैं उसमें स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देखो ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे बल्ब धीरे से ऐसा लग रहा है बल्ब निकल रहा है, इसके बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सेल से, यीस्ट सेल से बाहर आते हैं। इन्हें ही हम कह देते हैं बड, ठीक है। अब ये जो बड है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। देखो अब यहाँ पे ये बड जो है बड़ा हो रहा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और डिटैच हो जाते हैं पेरेंट सेल से और एक नया यीस्ट सेल बना लेते हैं। देखो अब यहाँ पे नए यीस्ट सेल्स बन गए, ये चेन फॉर्म में बने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं चेन ही बने, सिंगल फॉर्म में भी बन सकते हैं, कभी कभी चेन भी बन जाती है, ठीक है। और अब द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो बर्ड अभी रिप्रोड्यूस हो रहा है उसी से अराइज होते हैं बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इसमें बहुत कम समय में बहुत ढेर सारे यीस्ट सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। हमने देखा है कि जो पॉन्ड्स में स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोल देते हैं, ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद अच्छा ये एल्गी को ही स्पाइरोगाइरा भी बोल देते हैं, ठीक है। स्पाइरोगाइरा इम्पोर्टेंट। स्पोर फॉर्मेशन, जो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं वेरियस सरफेसेस पे, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट इन्हें बचाता है हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी से, ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें लंबे समय तक, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशंस उन्हें मिलता है तो यही स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन से कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मॉस एंड फर्न्स, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा कि फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो उस रिप्रोडक्टिव पार्ट इस फ्लावर है तो उसमें भी जो स्टैमेन होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओके। अगर ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ पिस्टिल हो यानी सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या फिर सिर्फ स्टैमेन हो यानी सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वैसे फ्लावर्स को हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिन फ्लावर में स्टैमेन और पिस्टिल दोनों होता है उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो जैसे कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इसमें या तो पिस्टिल होगा या तो स्टैमेन होगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखें तो मस्टर्ड यानी सरसों, रोज और पिटूनिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ओके। ठीक, अब हमने क्या देखा कि जो एंथर होता है वो उसमें पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। उसके लिए वो फिगर्स अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। हमने कहा कि ये फ्लावर है, ठीक है। और फ्लावर में ये स्टैमेन का फिगर है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट का, और ये पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो स्टैमेन होता है, स्टैमेन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एंथर और एक होता है फिलामेंट, ठीक है।
और उसी तरह जो हमारा पिस्टल होता है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, उसमें ये स्टिग्मा होता है ऊपर का पोर्शन, ठीक है। फिर होता है स्टाइल, ये जो बीच का पोर्शन है आपका, और नीचे होती है ओवरी। ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, यानी एग्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स आते हैं एंथर, एंथर पे चिपक जाते हैं, ठीक है। और वो इस रास्ते के थ्रू होते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ओव्यूल से मिलते हैं और फर्टिलाइज होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब हम समझते हैं, तो जो एंथर होता है वो कंटेन करते हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और जो पिस्टल होता है उसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में होता है एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स, ठीक है। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल, तो जो अंडे बनते हैं वो ओव्यूल में ही बनते हैं, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ओके, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। जनरली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो टफ प्रोटेक्टिव कोट होते हैं जो उन्हें सूखने से बचाता है, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत लाइट होते हैं और वो आसानी से हवा द्वारा या फिर पानी द्वारा कैरी किए जा सकते हैं। इंसेक्ट्स भी उन्हें कैरी करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट फ्लावर्स पे जाते हैं और वहाँ से वो पोलन उठा के ले आते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन होते हैं वो किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ गए, उसी काइंड के फ्लावर पे, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा के पास चला जाएगा, ठीक है। और अगर द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। तो इसी पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से लेकर एंथर से लेकर स्टिग्मा तक के ट्रांसफर को ही हम पॉलिनेशन बोल देते हैं। अगर पोलन जो है, जो ग्रेन्स हैं, वो स्टिग्मा पे पड़े उसी सेम फ्लावर के, तो उसको हम कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पड़े तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन देखते हैं। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। तो जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो जो एक नया सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में बदल जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो धीरे धीरे बढ़ के एक फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है। और यही पका हुआ ओवरी ही फ्रूट होता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि सीड्स जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, चाहे पानी के थ्रू, चाहे इंसेक्ट के थ्रू, चाहे हवा के थ्रू। क्योंकि अगर सारे सीड्स एक ही जगह गिर जाएंगे और वहाँ पे ही सारे प्लांट्स उगेंगे, तो वहाँ पे उस ज़मीन पे कितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा सारे प्लांट्स में रिसोर्सेज के लिए, जैसे वाटर, मिनरल्स। तो वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे उग भी नहीं पाएंगे और अच्छे से डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से नेचर ये मेक श्योर करती है कि सीड्स आसानी से डिस्पर्स हो सके दूर दूर जगह तक, जिसकी वजह से इन प्लांट्स को ग्रो करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्या होगा कि अगर सारे सीड्स एक ही जगह गिर जाएं तो बहुत सीवियर कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, पानी, मिनरल और स्पेस के लिए, और इसके वजह से प्लांट हेल्दी नहीं ग्रो कर पाएंगे। प्लांट को बहुत हेल्प मिलता है सीड डिस्पर्सल से, ये कंपटीशन को भी कम करता है और रिसोर्सेज को भी कम करता है, ठीक है। तो जो सीड्स होते हैं वो
कैरी अवे कैसे होता है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू। यहाँ तक कि नेचर ने कुछ ऐसे सीड्स भी बनाए हैं जिसमें पंख लगे होते हैं जो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। एरो मतलब पंख इन द सेंस कोई लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो एरोडायनेमिक्स को बहुत सपोर्ट करता है। और ऐसे सीड्स को कहते हैं विंग्ड सीड्स। और एग्जांपल है ड्रम स्टिक और मैपल। यानी ड्रम स्टिक और मैपल के जो सीड्स होते हैं उसमें विंग्स लगे होते हैं। ठीक है। उसी तरह फिर ग्रासियस के जो सीड होते हैं, और हेरी सीड्स ऑफ आक। आक किसको बोलते हैं, मदार को बोलते हैं। और सनफ्लावर के भी हेरी फ्रूट होते हैं। तो ये सब सीड डिस्पर्सल के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो पानी के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स या सीड्स जो होते हैं वो एक फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, और इनके आउटर कोट पे स्पंजी और फाइब्रस कोटिंग आ जाती है, जैसा कि हम कोकोनट में देखते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स व्हिच गेट्स अटैच्ड। ठीक है। और ऐसा एग्जांपल है ज़ैंथियम और यूरेनियम। ठीक है। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन फ्रूट बर्स्ट विथ सडन जर्क्स। ठीक है। और ये होता है कास्टर और बेलसा। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।